पहला है, इसमें लिखा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपका कोई त्रिभुज है, जिसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 90 एंगल, ये नाम इसका A है और इसका नाम B है और इसका नाम C है, और इसकी वैल्यू 3K है और इसकी 4K है। और हमें क्या दे रहा है, यह क्या है tan A। अब यह थीटा की जगह a का उपयोग करना है, थीटा की जगह a का। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये tan और a के बीच ये मल्टीप्लाई को शो नहीं करता। इसको मल्टीप्लाई को शो नहीं करता, ये सिर्फ आपका क्या है एंगल। तो ये मल्टीप्लाई को शो नहीं करता, कहीं आप इनकी आपस में थोड़ा समझो। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 4/3 आपको दे रखा है। तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहने का मतलब है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, और एक दे रखा है तो कितने बचे हमारे 5। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होंगे। तो उसके लिए हमारे पास लंब, आधार, मूलकर्ण तीनों चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आधार तो है, लंब तो है, लेकिन कर्ण नहीं है। तो इसके लिए कर्ण के लिए ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण आपका क्या है, कर्ण AC का स्क्वायर, आधार आपका AB का स्क्वायर, और लंब आपका C का स्क्वायर। और यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, AB बराबर 3K और BC बराबर 4K। और यहाँ पर फिर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। AC स्क्वायर, AB आपका है 3K का स्क्वायर और BC आपका 4K स्क्वायर। ये आपका 9K स्क्वायर और ये 16K स्क्वायर, क्योंकि 3 या 9 स्क्वायर का मतलब है 3 की गुणा 3 बार, K की गुणा भी 2 बार। तो यहाँ पर ये 3 या 9 हो जाएगा, ये K स्क्वायर हो जाएगा, और 4 की गुणा 2 बार तो 416 हो जाएगा, K गुणा K। तो उनकी दोनों की पावर जोड़ेगी तो K स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर चला जाएगा, और आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 5, और इसका मतलब K गुणा K, और जिसका पेड़ बनता है वो बाहर आ जाता है से। तो ये आपका 5 और ये K। तो AC आपका क्या आया, 5K। कहने का मतलब कर्ण हमारा 5K आ गया। अब हम सभी अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो सभी अनुपात ज्ञात करने के लिए कहने का मतलब साइन A ज्ञात करेंगे, साइन A। अब साइन A कहाँ है आपका, ये है, मतलब इस वैल्यू को ज्ञात करना है, ये एंगल, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये
इसको ए ही माना है तो ए मानेंगे हम। और ये आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी। अब बी सी कितना है आपका बी सी 4K है 4K और ए सी क्या है आपका 5K और K से K कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 बटे 5। अब ये साइन हो गया अब cos A और जो कि cos A आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है A B और कर्ण क्या है A C B। कर्ण जो कि हमें याद हो गया है 5K ये हो जाएगा A C ये 3K और ये आपका 5K K से K कैंसिल तो 3 बटे 5। अब इसके बाद tan हमारे पास है और tan का उल्टा क्या होता है cot A। अब यहाँ पर tan है हमें क्या से 4 बटे 3 तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 3 बटे 4। अब इसके बाद cos का उल्टा sec A जो कि इसका विपरीत हो जाएगा 5 बटे 3 और sin का उल्टा cosec A और ये आपका कितना हो जाएगा 5 बटे 4। अब ये आपके अन्य अनुपात आ गए। अब एक चीज क्या है यहाँ पर ये k का मतलब क्या है k का मतलब समझ रहे हो क्या नहीं ना। अब अगर मैं इस भुजा को अगर मैं k का मान 3 ले लूं सपोज क्या ले लूं 3 तो ये कितना हो जाएगा k गुणनफल में है गुणा में है तो ये 9 हो जाएगा और ये आपका 12 क्या हो जाएगा 12 और ये आपका 15। अब मैं इन भुजाओं को लिखता हूँ ये 15 ये आपका 12 और ये आपका 9। तो क्या ये सरल अनुपात है क्या नहीं है सरल अनुपात। ये और कर सकते हैं ये और कर सकते हैं किससे 3 पंजे 15 3 चौक 12 3 9। तो ये ऐसी संख्या निकल कर आनी है जो कि आपकी सबसे सरल अनुपात में है और ये इन नंबरों को कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं काट सकता एक साथ और इन नंबरों को काट दे रहा था तो इसलिए यहाँ पर हम के लेते हैं। कहने का मतलब हमें नहीं पता है भुजाओं की मान क्या है लेकिन इतना पता है कि जो के है वो एक कॉमन संख्या रही होगी। क्या रही होगी कॉमन। तब यहाँ पर हम के लेते हैं और वही चीज हमने देखा यहाँ पर कि कैसे के कट रहा है। क्यों कट रहा है क्योंकि वो आपकी कोई कॉमन संख्या है और वो उसे काटेगी प्रॉपर तरीके से।